एवरीवन, आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों को पैटर्न प्रिंटिंग देखना है कि पैटर्न प्रिंटिंग कैसे करते हैं, और हम लोग पाइथन में करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग। सो पहला पैटर्न जो है हम लोग को प्रिंट करना है एस इज इक्वल टू यूएसए। सो हम लोग इसमें एक पैटर्न प्रिंट करेंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू अ पैटर्न कि हम लोग क्या पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। ओके, सो हम लोगों को ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, तो फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल आएगा उस पैटर्न का, नेक्स्ट में फर्स्ट वेरिएबल आएगा और सेकेंड वेरिएबल आएगा, थर्ड में उस स्ट्रिंग का फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड वेरिएबल आएगा। ओके, तो अगर ये स्ट्रिंग 3 लेंथ की है तो ये 3 रोज में आ गया, 5 लेंथ की होगी तो ये 5 रोज में आएगा। ओके, सो इसको करने के लिए पहले हम लोगों को एक स्टार वाला पैटर्न है जो कि वो प्रिंट करके हम लोग देखेंगे। स्टार वाला पैटर्न फॉर 3 रोज में बता रहा हूँ यहाँ पे, और अगर इससे भी ज्यादा रोज हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे 3 रोज की बात कर रहे हैं। अगर ये 3 रोज हैं तो नॉर्मली ये स्टार पैटर्न ऐसे प्रिंट होगा। ओके, इसको प्रिंट करने का तरीका हम लोग देखेंगे। पहले ये तरीका हो जाएगा तो जो भी ऊपर हम लोग का एस इज इक्वल टू यूएस है, देन इट्स इजी। एक्चुअली सिमिलर कोड होता है एक्चुअली। ओके, सो जस्ट अ बिट चेंज होता है और हम लोग ओके, सो लेट्स सी। तो रिमेंबर वन थिंग, ये जो लाइंस होती हैं ये रोज होती हैं। ओके, ये जो हॉरिजेंटल इसको रोज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉलम्स। ओके, सो अगर n इक्वल टू 3 है, सो जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे यहाँ पे 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ओके, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर रो वाइज स्टार पैटर्न को हम लोग को देखना है तो एक्चुअली क्या पैटर्न आएगा। ओके, सो इसको हम लोग अभी ओके, सो पहला जो स्टार आएगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में फिर स्टार आएगा तो जो कि यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट स्टार यहाँ पे आएगा। ओके, देन दिस वन, दिस वन एंड सो ये स्टार पैटर्न अपना आएगा। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व जो फर्स्ट स्टार आया है वो 0th रो पे आया है और 0th कॉलम पे आया है। देन नेक्स्ट रो में जो स्टार आया है वो फर्स्ट रो में आया है और 0th कॉलम पे, फिर फर्स्ट कॉलम में, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमको एक चीज समझ में आती है कि जो हमको पहला लूप चलाना होगा जो कि रोज के लिए चलता है, वो कब तक चलेगा, वो 3 बार चलेगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो होगी वो एन डिसाइड करेगा कितनी रोज हमको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे एन जो है वो 3 बार होगा, तो लूप हम लोग यहाँ पे 3 बार चलाएंगे। ओके, कब तक चलाएंगे, एन तक चलाएंगे। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स तक, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स तक रो हम लोग को लूप चलाना है, कैसे लूप चलाना है, कैसे इटरेट करना है। मेनली वी हैव टू लाइक फाइंड द टर्मिनेटिंग कंडीशन हियर। ओके, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। ओके, सो ओके, पहले केस में देखो, यहाँ पे फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो देखो, ओके, सो फर्स्ट केस में अपनी पास ओके, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। ओके, सो आई एम मेकिंग 10। या सो फर्स्ट केस में देखो आई क्या है, अगर हम रो की बात करें तो रो इज इक्वल टू 0। ओके, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम जहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है उसमें कॉलम मैक्सिमम जो कॉलम का वो है वो कितना है, 0। ओके, जब नेक्स्ट रो की बात करते हैं आई इज इक्वल टू 1 पे, तो आई इक्वल टू 1 पे इफ यू कैन सी आई इक्वल टू 1 पे हमारा जे क्या क्या है, 0 है जे, और फिर उसके बाद जे नेक्स्ट में क्या है, 1। ओके, 2 के लिए जब जे 2 है, देखिए जे जब 2 है आई इक्वल टू 1 पे तो कुछ पैटर्न यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट में आते हैं आई इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे जे कहाँ से कहाँ तक गया, जे 0 जाएगा, 1 पे प्रिंट होगा, देन 2 पे प्रिंट होगा। ओके, एक कंडीशन जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मेनली किसी भी पैटर्न प्रिंटिंग में हम लोग को टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक करना होता है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन जो दिख रही है वो क्या है। ओके, देखो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू 0 है, जे 0 से कहाँ तक गया, 1 तक, और आई मैक्सिमम, आई क्या था वहाँ पे 1, और जे 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक, आई क्या है 2। तो मेनली समझ में आना चाहिए कि जो जो कॉलम नंबर है वो 0 से लेके आई तक जाएगा, मतलब आई के इक्वल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। ओके, सो पहला लूप जैसा कि मैंने मेंशन किया था, पहला लूप हम लोग रो के लिए चलाएंगे। ओके, पहले हम लोग n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, यू कैन टेक इनपुट लाइक जैसे हम लोग पाइथन में लेते हैं वैसे भी ले सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे भी इनपुट ले सकते हो। तो n इज इक्वल टू 3 हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर लूप चलाते हैं फॉर रोज। ओके, फॉर डिफरेंट रोज हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 रो से लेके
n तक, ओके n तक चलाओगे तो लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि 0 से लेके n-1 वैल्यू तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग को डिसाइड करना है उसके अंदर जो कॉलम वाइज रो चल रहा है। ओके, सो जैसे ही i इक्वल टू 0 होगा हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा, देन हम लोग अंदर का लूप चलाएंगे जो कि कॉलम के लिए चल रहा है। सो फॉर j इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगा j, 0 से स्टार्ट होगा, देखो 0 से स्टार्ट होगा, पहले में कितनी बार जाएगा, i इक्वल टू 0 के लिए यहाँ तक जाएगा 0 तक, फिर i इक्वल टू 1 के लिए यहाँ तक जाएगा, तो हमको कहाँ तक जाना है, i तक जाना है j में। सो i प्लस 1 देंगे तो ये i तक चलेगा, i वैल्यू तक चलेगा। ओके, सो ये आ गया। देन वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट, जो भी पैटर्न हमको प्रिंट करना है, हम लोग को यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट के अंदर स्टार दे देंगे। ओके, अच्छा, एक जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो ये है कि हर रो के लिए ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ये जे वाला जब लूप खत्म हो जाएगा तो ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ओके, हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद ये क्या करे, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग ये स्लैश आर देंगे जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा अपने कर्सर को। ठीक है, तो ओके ग्रेट, सो ये अपना कोड हो गया अभी के लिए इस स्टार पैटर्न का। ओके, और अगर पैटर्न यूएसए में देखो तो यूएसए में भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग द पैटर्न। ओके, यहाँ पे यू, यहाँ पे एस, सॉरी सॉरी सॉरी, सो यू विल बी इन द नेक्स्ट लाइन यू, एंड देन यहाँ पे एस, यहाँ पे यू, यहाँ पे एस, और यहाँ पे ए। ओके, सो सेम पैटर्न यहाँ पे प्रिंट ऑब्जर्व हो रहा है, 0 के लिए 0, फिर यहाँ पे बस चेंज क्या हो रहा है, जहां पे हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे थे वहां पे हम लोग अभी क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स। ओके, तो उसमें एक चीज और ऑब्जर्व कर लो, एंड नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन। ओके, एक चीज और ऑब्जर्व करना है, देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, यू प्रिंट हो रहा है। सो यू क्या है, अगर ओके स्ट्रिंग का नाम एस है तो हम यस मान कर चलते हैं, यस ऑफ 0 कहाँ तक जाएगा, 0 से 0 तक जाएगा। ठीक है, सिर्फ 0 इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट में कहाँ से प्रिंट हो रहा है, स्टार्टिंग 0 है, मतलब यू पहले प्रिंट हो रहा है, फिर यस प्रिंट हो रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, 1th इंडेक्स तक। ओके, नेक्स्ट में देखोगे तो एस कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 2th इंडेक्स तक, यू एस ए। ओके, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। ओके, सो यहाँ तक जाएगा। सो अभी ये चीज समझ में आ रही है कि कॉलम्स में जो है हम लोग को जो जे वैल्यू चलानी है, हम लोग को एस ऑफ 0 प्रिंट करना है, नेक्स्ट वाली रो में एस ऑफ 0 से लेके 1 प्रिंट करना है, और यहाँ पे 0 से लेके 2 प्रिंट करना है। तो चेंज बस इतना बारीक सा चेंज आएगा, बहुत बारीक सा। ये होगा जो जहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टार दे रहे हैं वहां पे प्रिंट स्टार ना देके हमको एस ऑफ जे प्रिंट करना है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो पहले जे यहाँ पे क्या था, 0 था, तो 0 में एस ऑफ 0 प्रिंट होगा, एस ऑफ 0 क्या है, यू, देखो यू प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे जे क्या है, 0 to 1। ओके, 0 और 1, तो पहले जब एस ऑफ 0 होगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या, यू प्रिंट होगा। ओके, देन यहाँ पे जब जे 1 होगा तो एस ऑफ 1 प्रिंट होगा, मतलब यस प्रिंट होगा, सिमिलरली होगा। तो इसका भी मैं एक बार कोड लिख देता हूँ, देन व्हाट वी डू, वी विल रन इट एंड देन वी विल चेक द आउटपुट। ओके, ओके, सो कोड सेम होगा। ओके, फर्स्ट हम लोग स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देते हैं। मैंने यूएसए लिया है, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, सिमिलरली आएगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यूएसए लिया है, तो अभी यूएसए के लिए कोड लिखता हूँ मैं, यूएसए लिया मैंने। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक। n क्या है, n यहाँ पे दिया था कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगी लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने दे दिया। ओके, ये लूप चल गया रोज के लिए। देन कॉलम्स की बात आती है, सो फॉर जे इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके i प्लस 1 तक, क्योंकि सेम पैटर्न है तो लूप भी सेम चलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट वी हैव टू नेक्स्ट वी हैव टू गिव नेक्स्ट वी हैव टू गिव द प्रिंट फंक्शन, जिसमें हम लोग को क्या प्रिंट करना है, हम लोग को यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करना होगा। ओके, सो हम लोग को जो भी स्ट्रिंग होगा, जैसा मैंने बताया था कि एस ऑफ 0 प्रिंट होगा, एस ऑफ 0 फिर एस ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर एस ऑफ 0 1 और 2 प्रिंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे एस ऑफ जे। तुम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन इजीली चेक, लाइक यू कैन इजीली चेक व्हाट यू कैन चेक, एस ऑफ 0 प्रिंट होगा, देन जे 0 और 1 चलेगा, देन जे 0 1 2 चलेगा, यहाँ पे देखो 0 1 2 चलेगा, तो एस ऑफ 0 एस ऑफ 1 एस ऑफ 2 प्रिंट होगा। ओके, आई जस्ट मिस्ड वन कंडीशन, अगर तुम लोग नॉर्मली प्रिंट देते हो तो क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में जाता है,
बट यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, जैसे कि जे में जैसे पहले यू प्रिंट हुआ, फिर जब यस प्रिंट होगा तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, बट हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट के बाद एंड इज इक्वल टू स्पेस दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बता देगा कि प्रिंट के बाद नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है भाई, क्या करना है, स्पेस दे देना एक। तो मैंने क्या किया, देखो जे इज इक्वल टू 0 के लिए चला, यहाँ पे जे इक्वल टू 0 के लिए यू प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट होने के बाद आगे हमने देखा एंड इज इक्वल टू स्पेस, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में ना जाके हमको क्या करना है, स्पेस देना है। मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे एक, ठीक है। फिर नेक्स्ट जे के लिए चलेगा, किसके लिए चलेगा, जे वन के लिए चलेगा, तो एस ऑफ वन प्रिंट होगा। एस ऑफ वन क्या है यहाँ पे, इंडेक्सिंग जानते हो ना, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखो, ओके 0 1, सो यस प्रिंट हो गया यहाँ पे, ओके। और फिर उसने स्पेस दे दिया, फिर स्पेस दे दिया। अब तो यहाँ पे मेरे को चलना नहीं है लूप, तो जे चेक करेगा, जे क्या आई प्लस वन से छोटा है कि नहीं, वो लूपिंग चेक करेगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हर बार, जैसा कि मैंने बताया था, हर रो के बाद उसको न्यू लाइन में आना होता है, तो यहाँ पे प्रिंट डैश आर, ओके। तो ये स्टेटमेंट किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। और जैसे ही हम लोग ये करेंगे, हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया है। और सिमिलरली यहाँ पे भी स्टार का जो मैंने बताया था, यहाँ पे भी स्टार और कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस देंगे, सो दैट हर स्टार के बाद ये स्पेस आए ना कि वो न्यू लाइन में प्रिंट करे, ओके। सो इस कोड को अभी हम लोग चला के देखेंगे, ओके। सो आई एम यूजिंग गीक फॉर गीक्स कंपाइलर, पाइथन 3 लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू अर्पित है, और हम लोगों ने सिमिलर कोड जो वहां से लिखा था वही सिमिलर कोड यहाँ पे भी लिखा है, ए ऑफ जे एंड इज इक्वल टू दिस प्रिंट आर, ओके। सो नाउ वी विल रन इट एंड विल चेक कि आउटपुट क्या आएगा, ओके। सो अर्पित का देखो 5 लेंथ का था तो 5 रोज आई, ए आर ए आर पी आई, ए आर पी आई टी, ओके। सो सेम चीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार पैटर्न अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो ए ऑफ जे की जगह तुम स्टार कर दोगे, और लेंथ की जगह कोई एक नंबर कर दो, जहाँ पे मैंने एन दिया था तो एन की जगह तुम डायरेक्ट 5 डाल दो, फिर 5 बार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार सेम पैटर्न, ये सॉरी दिस इज अ स्ट्रिंग, सो इसको कोट्स में करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। जैसे कि देखो एरर आया यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हम लोगों ने कोट्स में कर दिया, ओके। सो अभी देखो ये रन हो रहा है, अभी देखो प्रॉपर पैटर्न प्रिंट होके आ रहा है, ओके। सो आई थिंक ये दो पैटर्न जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया। सो अगर नेक्स्ट वीडियो कुछ रिलेटेबल होगी, सो वी विल जस्ट ट्राई टू मेक इट, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉय योर डे, ओके। हैव अ नाइस डे फ्रॉम अर्पित सिंह।